अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और औसाफ डिजिटल और मुझे कहते हैं लुकमान अली। नाज़रीन, 200 यूनिट वालों के लिए एक खुशखबरी है और ये खुशखबरी मैं आपके सामने रखूँगा, शेयर करूँगा इसकी डिटेल पूरी की पूरी। जो हुकूमत पाकिस्तान कह रही थी कि हम रिलीफ़ देंगे और आईएमएफ के साथ जो हुकूमत ने रब्ता किया था अपनी आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, उसका जवाब बिल आखिर सामने आ गया है। आईएमएफ ने क्या जवाब दिया है, कितना रिलीफ दिया है, 200 यूनिट वालों को कितना रिलीफ मिलेगा, किस मद में मिलेगा, ये पूरी डिटेल मैं आपके सामने रखूँगा। और साथ में इस वीडियो के अंदर जब आप ये वीडियो देखेंगे, आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ 2 और पॉइंट। एक आईपीपीज़ और साथ में बिजली चोरी पाकिस्तान में कितनी हो रही है। आईपीपीज़ के साथ जो महंगे तरीन मुआहदे किए गए हमारी हुकूमतों ने किए, उनकी सख्त तरीन शराइत क्या हैं और उन शराइत का आप पर असर क्या पड़ता है, आपकी जेबों से कितना पैसा निकाला जाता है। और फिर ये जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, आईपीपीज़, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये जो कंपनियां हैं, ये कितना पैसा पाकिस्तान से लेकर जा रही हैं और आप लोग, गरीब लोग, आम लोग जो हैं, ये पैसा देते हैं। ये मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आगाज में आपके सामने नाज़रीन मैं रखता हूं, आईएमएफ के साथ पाकिस्तान ने राब्ता किया और जो एहतजाज पाकिस्तान में हो रहे थे उस पर कहा कि हमें जो है रिलीफ देना है अपनी आवाम को, खुदारा कुछ ना कुछ जो है हमारे लिए करें। जो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था वो था 400 यूनिट तक के लोगों के लिए रिलीफ दिया जाए, 400 यूनिट तक के लिए। लेकिन 400 यूनिट तक के लिए तो रिलीफ नहीं दिया गया और वो तो मुस्तरद कर दिया गया है, सिर्फ 200 यूनिट वालों के लिए कहा गया है। अब रिलीफ क्या है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिल जो हैं वो किस्तों में वसूल किए जाएंगे, इस पर इत्तफाक हुआ है। और बिल किस्तों में वसूल करने की हतमी मंजूरी जो है वो वफाकी काबीना देगी। इस इकदाम से तकरीबन 40 लाख बिजली सार्फिन को वक्ती तौर पर रिलीफ मिलने का इम्कान है। 400 यूनिट तक रिलीफ की सूरत में 3 करोड़ 20 लाख सार्फिन मुस्तफ़ीद हो सकते थे, लेकिन ये तजवीज़ जो है ये मुस्तरद कर दी गई है आईएमएफ की जानिब से। अब 200 यूनिट वालों को ये रिलीफ मिलेगा और ये रिलीफ अगस्त के बिलों पर होगा। यानी कि जो अगर आप बिल जमा नहीं करवाते अगस्त का, तो जो 10% आपको इजाफी जुर्माना पड़ना था वो जुर्माना अब नहीं पड़ेगा, आप इस बिल को किस्तों में अदा कर सकते हैं। ये इतना सा रिलीफ है जो आप लोगों को दिया गया है। मैं समझता हूं कि ये मजाक हुआ इस कौम के साथ, इस आम आदमी के साथ, इस महंगाई में पिसी हुई आवाम के साथ। इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। यानी कि कोई रिलीफ नहीं है, आपने बिल देना है, 200 यूनिट वाले ने भी बिल देना है, लेकिन वो आप किस्तों में दे सकते हैं। इसके साथ और कोई आपको बड़ा रिलीफ नहीं मिला है। यानी कि आईएमएफ ने इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा आईएमएफ ने कहा क्या है ये भी सुन लीजिए। आईएमएफ कह रहा है कि आपने बिजली चोरी, गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करना है, रिकवरी को बेहतर बनाना है और जुलाई में गैस टैरिफ में आपने 45 से 50% तक मजीद इजाफा भी करना है। ये आईएमएफ की जानिब से मजीद कह दिया गया है। आप गए थे रिलीफ लेने के लिए आईएमएफ कि हमने एहतजाज हो रहे हैं, हमारी आवाम पर बड़ा बड़ा बोझ पड़ा है, तो जनाब कुछ कर दीजिए। उन्होंने उल्टा कहा है आप गैस महंगी करें, गैस का जो टैरिफ है वो 45 से 50% महंगा करने का आईएमएफ की जानिब से मुतालिबा कर दिया गया है। ये अब आपने करना है। अब रिलीफ जो था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। 200 यूनिट वाले साहिबान जो हैं वो बिल देंगे लेकिन किस्तों में दे सकते हैं, सिर्फ इतना सा रिलीफ है। अगर बिल नहीं दे पाते इस माह तो आपको 10% जुर्माना जो होता है वो नहीं होगा। अब आते हैं नाज़रीन जो अहम तरीन नुक्ता है मेरा, बहुत अहम नुक्ता यह है कि आईपीपीज़ जो पाकिस्तान की आवाम की जेबों से अरबों रुपया निकालते हैं, ये कंपनियां जो हैं, ये मामला क्या है। माजी की जो हुकूमतें हैं उन्होंने आईपीपीज़ के साथ जो मुआहदे किए महंगे तरीन, इनकी सख्त तरीन शराइत क्या हैं ये समझ लीजिए। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सादा और आसान तरीन अल्फाज में। नाज़रीन, 90 की दहाई में आईपीपीज़ के साथ मुआहदे किए गए। इंडिपेंडेंट प्राइवेट प्रोड्यूसर्स कंपनियाँ, जो पावर प्रोड्यूसर कंपनियाँ, उनके साथ कि ये मुआहदे क्या थे, इंतहाई सख्त शराइत रखी गई जो मुआहदे किए गए और अब भी किए गए। इनकी पहली शर्त ये देखिए, जो तेल इस्तेमाल होगा, उन्होंने उन कंपनियों ने कहा कि हम पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे, पावर प्लांट लगाएंगे, लेकिन हमारी कुछ शराइत होंगी। और उनकी शराइत क्या है? नंबर 1 आप सुनिएगा, चंद शराइत मैं आपके सामने रखता हूं। जो तेल इस्तेमाल होगा पावर प्लांट चलाने के लिए वो आप हमें देंगे, यानी कि हम बिजली पैदा करेंगे लेकिन तेल आपने देना है और उसका रेट पहले से तय होगा, चाहे दुनिया में उसमें इजाफा हो रहा हो। यानी कि तेल आपने देना है और उस पर जो
जो रेट है वो पहले से फिक्स होगा। मिसाल के तौर पर अभी पेट्रोल अगर हमने तय किया था इन कंपनियों के साथ कि जी हम आपको 100 रुपये लीटर के हिसाब से तेल फराहम करेंगे, अब तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, 300 रुपये लीटर हो गया है, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। तो अब 100 रुपये तो आपने तय किया हुआ है, अब 300 पर कीमत पहुंच गई है, तो 200 रुपये इजाफा हो गया है। ये 200 रुपये आपने कहां से अदा करने हैं? ये 200 रुपये हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडीज़ की मद में दे रही है। 92% पाकिस्तान की जो सब्सिडी है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जा रही है। यानी कि ये जो 200 रुपये ऊपर वाले थे ये आपकी जेब में से टैक्स लगा कर निकाले जाएंगे, हुकूमत सब्सिडी में आपको ये फराहम करेगी। यानी कि इतना सख्त मुआहदा, इतनी सख्त शराइत हैं, ये जुल्म है पाकिस्तान की आवाम पर। तेल की कीमत जब बढ़ी तो आईपीपी को तो इसी कीमत पर आपने तेल देना है और वो आप दे रहे हैं। अब चाहे इजाफा हो, जो मर्जी हो, आपने ये अदा करना है, जो चूंकि आपने फिक्स किया हुआ है, उनके साथ तय है, इससे आप भाग नहीं सकते। अब आगे देखिए, एक और शर्त, जो बिजली हम देंगे वो डॉलर के रेट के साथ बढ़ेगी, यानी कि उसकी कीमत जो है वो डॉलर के रेट के साथ बढ़ेगी। ये भी आपके लिए फांसी का फंदा कि डॉलर की कीमतें बढ़ती हैं, डॉलर ऊपर जाता है तो बिजली आपको महंगी मिलेगी। ये जो कंपनियां हैं वो आपको डॉलर के हिसाब से आपकी बिजली का रेट तय करेंगी। तीसरी शर्त, अगर हुकूमत पाकिस्तान एक भी यूनिट इनसे ना ख़रीदे, यानी कि इनसे यूनिट नहीं लेती है, ये बिजली पैदा नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ज़ीरो बिजली यूनिट पैदा करते हैं, तब भी आपने जो इनके साथ मुआहदा किया हुआ है उसके मुताबिक आपने इनको पे करना है, उसके मुताबिक आपने इनको पैसे देने हैं। तो इतनी सख्त शराइत के साथ हमने IPPs के साथ मुआहदे किए हुए हैं और हमारी आवाम जो है इन कंपनियों की जेबें भर रही है। हमारी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से ये सारी सूरत हाल जो है वो पैदा हुई है। पाकिस्तान इस वक्त नाज़रीन 61,700 अरब रुपए का मकरूज़ है, जिसमें 39,000 अरब हमारा जो अंदरूनी है, मुकामी है, बैरूनी 22,073 अरब का कर्जा है। इस मुल्क के अवाम के ऊपर जो है IPPs कंपनियां पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो लूट रही हैं। ये जो IPPs मुआहदे हमारी हुकूमतों ने किए हैं, मैं किसी के नाम नहीं लेता किस हुकूमत ने किए, आप सब जानते हैं, ये किक बैक्स लेने के लिए ये सारे मुआहदे किए जाते हैं और बोझ अवाम पर अब भुगतेगी अवाम और अवाम भुगत रही है। तो मैंने इसमें 2 से 3 चीज़ें आपके सामने रखी हैं और बिजली चोरी का मैं आपको बता देता हूं आखिर में। बिजली चोरी पाकिस्तान में कितनी हो रही है? खुद हुकूमत कह रही है 589 अरब रुपए की बिजली चोरी पाकिस्तान में हो रही है, जिनमें इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में सिर्फ 100 अरब है और पिशावर, अब ये सुनिएगा, पिशावर, हैदराबाद, कोयटा, सखर, आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में सालाना 479 अरब का नुकसान हो रहा है। मजमूई तौर पर कितना है? 589 अरब की बिजली चोरी हो रही है। ये कहां से पूरी होती है? हमारे से जो बिल अदा करते हैं। जो बिल नहीं देता और बिजली इस्तेमाल करता है, उसका पैसा, उसकी अदायगी कौन करता है? मैं और आप करते हैं, जो बिजली का बिल देते हैं। तो हमें इस बिजली चोरी को भी रोकना होगा। ये डिटेल थी, 3 चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी, रिलीफ, IPPs और साथ में पाकिस्तान में बिजली चोरी कितनी हो रही है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।